हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजू पांडे। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री जो है उसका पार्ट 5 वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी ट्रायंगल रेशियो का वैल्यू होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको कैसे निकालेंगे। तो अब जो है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा। तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। हम जानते हैं कि डैश जहाँ निगेटिव होता है तो इसलिए मैंने इसको माइनस में माना है, एक्स को, एक्स का वैल्यू को। और चूँकि वाई एक्सिस जो है नीचे का जो है निगेटिव होता है, माइनस में माना है। ऊपर ऑल पॉजिटिव होता है, ये भी वाई भी एक्स भी, इसलिए एक्स वाई पॉजिटिव माना है। ये चूँकि ये एक ही रेखा पर कोण खींचे हैं, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसके कारण ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले दो त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। पहले हम इस त्रिभुज को बनाते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज। तो ये आपका P हो गया, M हो गया और O हो गया। इसमें ये x है, ये y है, ये कोण थीटा है। मतलब हम इसको इंडिकेट करें तो P बराबर x हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर y हो जाएगा, B बराबर x हो जाएगा। और R जो है, चूँकि ये हम बताए थे आपको कि हम सर्कुलर फॉर्म में इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसीलिए चूँकि ये त्रिज्या के रूप में होगा इसलिए R हो गया। तो H जो है क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब हम इसको इस त्रिभुज में हम इसकी तुलना करेंगे तो इस त्रिभुज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ P डैश है, यहाँ M डैश है, यहाँ O है। तो मैं देख रहा हूँ कि कोण थीटा है, तो कोण के नीचे वाली भुजा ये ऊपर वाली भुजा हो जाएगी, यानी माइनस एक्स हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा यहाँ माइनस वाई हो जाएगी। और ये R हो गया। तब इसमें हम P का मान देखेंगे तो P कोण के सामने क्या है, माइनस वाई हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। H क्या हो जाएगा, तो H R ही रहेगा, H में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो हम पहले देखेंगे साइन थीटा का अनुपात कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है P बटा H होता है। अब हम देखेंगे कि P बटा H होता है तो इस त्रिभुज में P का मान क्या है, तो इस त्रिभुज में P का मान जो है P का मान बाई है, ठीक है, तो बाई रख देते हैं। और H का मान कितना है, R होता है, चलिए ठीक है, रख देते हैं। अब बाई बटे R हो गया, तो बाई जो है इसमें जो है, ठीक है, मैंने रख दिया। अब बाई बटे R होता है। अब इसको इस त्रिभुज के हिसाब से चलते हैं तो बाई जो है वो कितना है इस त्रिभुज में, तो बाई जो है P में है और चूंकि माइनस में है इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हम माइनस P रखेंगे। अच्छा, R क्या है, तो R हम देख रहे हैं यहाँ पर H है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, H रख देंगे। माने आपको इसके हिसाब से चलना होगा, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज में तुलना करना होगा। अब माइनस P बटा H, तो माइनस P बटा H, तो P बटा H वैल्यू किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉस में। कॉस 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा का मान क्या होगा, यहाँ आपका B बटा H हो जाएगा। B का मान देखते हैं, यहाँ x हो गया, H का मान देखते हैं, यहाँ कितना हो गया, R हो गया। अब x बटे R हो गया। हम यहाँ देखते हैं x का वैल्यू क्या है, यहाँ B है, लेकिन B x जो है किस में है, माइनस में है, तो माइनस B हो जाएगा। और R का वैल्यू H है तो H हो जाएगा माइनस B बटा H, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं हम tan 180 प्लस थीटा, इसको कैसे निकालेंगे, P बटा B होता है। अब P बटे B होता है तो P का मान हम देख लेते हैं, P का मान कितना है, तो P का मान बाई है और B का मान x है। अब यहाँ बाई बटे x देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, P, तो P आपको माइनस में होगा। अब B भी क्या होगा आपको, यहाँ भी B माइनस में होगा, चूँकि माइनस में है यहाँ, तो ये माइनस माइनस कर जाएगा तो P बटा B क्या होगा, tan थीटा ही होगा। मैंने tan 180 डिग्री प्लस थीटा का मान tan थीटा ही होगा। अब आते हैं कॉट में। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा, B बटा H होता है। B बटा H, B का मान यहाँ देखेंगे, यहाँ x हो गया, H का मान R हो गया। अब इसमें हम तुलना करेंगे तो B जो है यहाँ पर क्या है, माइनस में है, B यहाँ माइनस में है तो हम यहाँ माइनस B दे देते हैं। H का मान जो है R होगा, तो R का मान जो है H यहाँ भी है तो H यहाँ भी होगा। तो चलिए H तो होगा, लेकिन H जो है H ही होगा, लेकिन माइनस में आ रहा है B बटा H, माने
एच नहीं है, बी बटा पी होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो बी का मान, पी का मान क्या होगा, तो बाई माइनस में होगा। तो चूंकि माइनस में बाई होगा इसलिए एक्स जो है यहाँ क्या ले रहे हैं हम, माइनस में। चलिए ठीक है, यहाँ माइनस में ले रहे हैं, यहाँ प्लस ही होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। अब यहाँ बाई जो है, बाई देख लेते हैं। तो बाई हम देख रहे हैं पी है, पी क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर पी माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। तो बी बटा पी मान किसका होता है, कॉट थीटा का, मैंने 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा ही आएगा। अब आते हैं हम लोग सेक थीटा में, सेक 180 डिग्री और प्लस थीटा, सूत्र क्या होगा, तो एच बटा बी हो जाएगा। एच का वैल्यू हम यहाँ देखते हैं, एच का वैल्यू कितना है, तो आर है। बी का वैल्यू देखते हैं, बी का वैल्यू एक्स है। अब आर का मान हम यहाँ देखते हैं, तो आर पॉजिटिव ही है और एच है, और एक्स का वैल्यू यहाँ नेगेटिव है लेकिन क्या है, बी है, तो माइनस में बी हो जाएगा। एच बटा बी, यहाँ भी एच बटा क्या है, बी है, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में सेक थीटा हो जाएगा। अब आते हैं क्या हम कॉसेक थीटा में, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। एच का वैल्यू आर है और पी का वैल्यू यहाँ देखते हैं, पी का वैल्यू क्या है, बाई है। अब हम यहाँ देखते हैं कि आर तो सेम ही है, आर का वैल्यू एच है, तो यहाँ एच ही लिखेंगे, लेकिन बाई जो है, बाई माइनस में होने के कारण यहाँ माइनस पी लिखेंगे। और एच बटा पी जो है, एच बटा पी होता है कोसेक थीटा, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दो ही पॉजिटिव हुआ है, टेन में पॉजिटिव आंसर आया है और कॉट में पॉजिटिव आंसर आया है, ऑल नेगेटिव आया है। चलिए अब आते हैं दूसरा कंडीशन में। इसको 180 डिग्री प्लस थीटा हम क्यों बोले, आप एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये जो देख रहे हो ये 180 डिग्री का कोण है, ये जो देख रहे हो ना 180 डिग्री का सरल रेखा पर, और ये जो कोण देख रहे हो वो थीटा डिग्री है। तो अगर आपका कोई कोण यहाँ से लेके यहाँ तक रहे, माने इस एंगल तक रहे, तो आपको जो है इस वैल्यू के हिसाब से आपको चलना होगा। ये 180 डिग्री है, इसमें थीटा जुटा हुआ है। अब इसको 270 माइनस थीटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि 270 देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है। तो 270 में हमको थीटा को क्या करना है, घटा देना है। तो आपको इस त्रिभुज के हिसाब से चलना होगा। तो इस त्रिभुज के हिसाब से चलना होगा। तो हम इसमें कुछ चीज़ देखते हैं कि यहाँ जो x वैल्यू है जितना, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x है और ये r है, तो x के और r के बीच का कोण थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि x और r के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो हमको यहाँ भी जो है x और r के बीच का कोण को ही थीटा लेना होगा। तो कैसे लेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम अगर x मान लें, ठीक है, और इसको हम अगर इसको, ये तो r हो ही गया, तो x और r के कोण का बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। चूँकि ये वैल्यू जो आ रहा है ये बाई कोऑर्डिनेट में है, लेकिन ये वैल्यू आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव में होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होता है। और ये बीच का जो वैल्यू, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बाई ले लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि बाई जो है यहाँ चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट होने के कारण ये नेगेटिव वाला वैल्यू है, इसलिए बाई यहाँ क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इधर। अब हम लेंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होगा, तो सूत्र पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है मेरा, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, O हो गया, P हो गया, M हो गया, ये X हो गया, ये R हो गया, ठीक है। तो P का मान ये थीटा है, कोण के सामने क्या हो गया, बाई, ठीक है। B का मान क्या होगा, तो कोण के नीचे जो है, कोण के नीचे मतलब आपका हो गया x हो गया, h का मान कितना हो गया, r हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज आपका यहाँ पर है, इस त्रिभुज को हम अगर ऐसे बनाते हैं तो ये O हो गया, P डैश हो गया, और यहाँ पर हम M डैश मान लेते हैं, ये M डैश हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ इस कोण को हम अगर हम थीटा माने हैं, ठीक है,
तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, पी होगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, पी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हमसे क्या हो रहा है कि हमको यहाँ y मानना है, यहाँ x मानना है, ठीक है। यहाँ y मानना है, यहाँ x मानना है। तो अगर हम यहाँ y मानते हैं तो यहाँ पर p का मान जो है बदल जाएगा, p का मान बदल जाएगा, p का मान जो है x हो जाएगा यहाँ पर, और चूँकि माइनस में होगा क्योंकि नीचे का क्वाड्रेंट है। अच्छा, b का मान क्या होगा, तो b का मान जो है वो y है यहाँ, तो यहाँ भी y होगा, लेकिन चूँकि क्वाड्रेंट इसका क्या है, माइनस वाला में है, इसलिए माइनस y होगा। और h का मान कितना होगा, r होगा। इसको देख लेना, हम उल्टा मानने हैं इसमें। अब हम चलेंगे साइन 270 माइनस थीटा, तो p बटा क्या होता है, h होता है। अब इसमें p बटा h का वैल्यू रखते हैं तो r बटा h y बटा क्या हो जाएगा, r, y बटा r हो जाएगा। अब y बटा r इसमें ढूंढते हैं, यहाँ क्या हो गया, y का मान यहाँ क्या है, तो b है b किस में, तो b जो है माइनस में है, ठीक है। h का मान कितना है, h का मान जो है r है, तो r जो है क्या, तो h है। तो b बटा h आया, b बटा h किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा, लेकिन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रहा है, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं, कॉस में कॉस 270 माइनस थीटा, यह क्या होगा, तो ये आपका हो जाता है b बटा h। इस चित्र से देखेंगे b बटा h क्या होगा, तो x बटे r हो जाएगा, तो x बटे r हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, x बटे r को इस त्रिभुज में तुलना करते हैं, तो इस त्रिभुज में x हो गया और r हो गया, माने p बटा h हो जाएगा, p बटा h। और p चूँकि x माइनस में है इसलिए माइनस में लेंगे। p बटा h का वैल्यू क्या होता है, तो p बटा h साइन का होता है, चूँकि माइनस में p था यहाँ x माइनस होने के कारण, इसीलिए माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं tan में, tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो इसका होता है p बटा b। p का मान क्या होगा, तो p का मान जो है, हम इस त्रिभुज से चलते हैं तो p का मान x बटे क्या होगा, y होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि x जो है माइनस में है तो माइनस p हो जाएगा, और y भी माइनस में है तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो p बटा b, ठीक है। नहीं सॉरी, x का मान जो है इस त्रिभुज में, x का मान देखिए यहाँ से मिस्टेक हो रहा है कि p का मान यहाँ y है, अब b का मान x है, और इस त्रिभुज में चलते हैं तो y जो है वो b है तो माइनस b हो गया, और x जो है क्या है, माइनस में है तो माइनस p हो जाएगा, ये कैंसिल। b बटा p किसका सूत्र होता है, तो कॉट का, तो यहाँ कॉट थीटा जो है पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस कट जाने के कारण। अब आते हैं कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाता है, b बटा p। अब b बटा p देख लेते हैं सूत्र को यहाँ रख के, तो b में क्या है, x है, p में कितना है, y है। अब x का वैल्यू देख लेते हैं, x यहाँ पर क्या आ रहा है, p में आ रहा है, माइनस में p आ रहा है क्योंकि माइनस में है, y का मान तो r ही है, तो p बटे r, माने r का मतलब क्या हो गया, r का वैल्यू h हो गया। p बटे h किसका होता है, हाँ p बटा h नहीं होगा, p बटा b होगा, क्योंकि y जो है यहाँ b है, सॉरी b है, वही क्या है b माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। p बटा b जो आ गया आपका क्या हो गया, कॉट, तो कॉट से जो है ये tan में बदल जाएगा, क्योंकि p बटा b जो है tan का सूत्र होता है। इसी तरह से आते हैं आगे सेक में, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, इसका सूत्र हो गया h का h बटा b हो जाएगा। h का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, r है, b का वैल्यू कितना है, x है। अब r कितना है, तो हमें यहाँ r देख रहे हैं h है, x क्या है, तो x जो है माइनस में p होगा, h बटा p होगा, माने h बटा p माने क्या हुआ, कोसेक थीटा, लेकिन माइनस में है तो चूँकि क्या होगा, ये माइनस कोसेक थीटा। सेक के बाद आपका क्या होगा, कोसेक
तो यहाँ चलते हैं कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, आगे आते हैं एच बटा क्या होगा पी हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में चलते हैं एच बटा पी, एच कितना है तो ये 4 है, पी का मान कितना है तो पी का मान हम देख रहे हैं यहाँ पर पी का मान जो है 22 है, चलिए ठीक है 22 है, आर बटे 22 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि आर का वैल्यू क्या है एच है, एच ही रहेगा, 22 जो है यहाँ माइनस में है और यहाँ पर माइनस में क्या होगा बी होगा, तो एच बटा बी किसका सूत्र होता है सेक थीटा का, माइनस में है इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो चीज़ का मान जो है ऑल सारा बदला है इसमें, साइन का कॉस, कॉस का साइन सारा बदला है, लेकिन दो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहा है। कौन कौन वैल्यू पॉजिटिव रहा है, टेन का कॉट पॉजिटिव ही में आया है, कॉट का टेन पॉजिटिव आया है। यहाँ भी हम देख रहे थे कि टेन का जो है मान तो नहीं बदला लेकिन दोनों का पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। इससे हमको ये पता चलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें टेन और कॉट जो है पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। तो चलिए आते हैं देखते हैं अब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये आपका जो है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा, ये मान लेते हैं थीटा है, ये भी मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू है हम यहाँ x मानते हैं और यहाँ y मानते हैं, ये r हो जाएगा आपका, चूँकि सर्कुलर फॉर्म में ये जा रहा है। तो अब हम इसको हमको बना के दिखाना है कि कैसे इसका मान वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ दो त्रिभुज जो है पहले बना लेते हैं। ये आपका हो गया P हो गया, M हो गया, O हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा थीटा। तो ये हम देख रहे हैं ये y है, ये क्या है x है, तो P कौन के सामने वाली भुजा P y हो जाएगा। अच्छा B क्या होगा x हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये r है तो ये r हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो ये आपका O हो गया, ये M डैश हो गया, ये P हो गया, कौन थीटा यहाँ है, कौन के सामने वाली भुजा क्या होगा x हो जाएगा, ये आपका माइनस y हो जाएगा, ये r हो जाएगा। P का मान यहाँ x हो जाएगा, B का मान यहाँ क्या हो जाएगा, B का मान माइनस में y होगा और h का मान जो है r ही रहेगा। कितना लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ r ही क्यों होता है, तो आप जान लीजिए कि ये चूँकि हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं तो ये r इसलिए हम हमेशा मानते हैं क्योंकि इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, ये पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं ना कि r जो है ना वो वास्तव में अंडर रूट क्या होगा, x² प्लस y² होगा। अब x का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव में भी हो, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो माइनस गुना होकर क्या हो जाता है, ये प्लस में ही आता है। तो इसका वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है r है तो r ही रहेगा। ये माइनस ये p² प्लस v² फार्मूला के कारण ये हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे आते हैं, अब इसको साबित करके दिखाना है कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, अब तो हम लिख लिए हैं भी, तो हमको पहले चलना है साइन में, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। सूत्र क्या होता है, तो P बटा H। हम इस त्रिभुज में देख लेंगे P कितना है, y है, H कितना है तो r है। y में हम देखते हैं यहाँ y है माइनस में, तो B क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब r जो है r तो पॉजिटिव है H में। अब हम देखते हैं कि B बटे H सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, साइन के बाद जो है आपका कॉस हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, B बटा H हो जाएगा। अब B का वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं B का वैल्यू x है और H का वैल्यू कितना है, r ही है। x यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव में ही x है, तो चलिए x पॉजिटिव में है इसलिए पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर P ही लेते हैं। r का वैल्यू क्या लेंगे, तो r का वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, r का वैल्यू h है तो h लेते हैं। P बटा H किसका सूत्र होता है, तो P बटा H हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस में कॉस का वैल्यू बदला, साइन थीटा पॉजिटिव में रहा। अब देखते हैं आगे, कॉस के बाद क्या हो जाएगा, टेन में लेके चलते हैं, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका P बटा B हो जाएगा। P का मान कितना है, y है, B का मान कितना है, x है। P का मान हम यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, y किसके अनुसार चलेगा, y चलेगा यहाँ B, माइनस में y है इसलिए माइनस B। और x का देख लेते हैं,
एक्स कहाँ है, तो यहाँ है। एक्स का मान क्या है, पी है। बी बटा पी तो है लेकिन माइनस में है। बी बटा पी किसका सूत्र होता है, कॉट थीटा का, यह माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से कॉट में चलते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। बी का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, एक्स है, बी का वैल्यू कितना है, 22 है। अब एक्स यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव में है, तो चलिए एक्स यहाँ पर हम दे देते हैं पॉजिटिव में है, तो इसलिए पी पॉजिटिव हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं बी यहाँ माइनस में 22 है, तो बी नेगेटिव हो जाएगा। तो पी बटा बी किसका सूत्र होता है, कॉट थीटा का, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। tan कोट हो गया। अब आते हैं सेक में, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो बी एच और बटा बी हो जाएगा। अच्छा, एच का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर, एच कितना है, तो एच आर है, बी कितना है, तो बी एक्स है। आर बटा एक्स, आर तो एच ही रहेगा क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, एच है। एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू पी है। पी क्या है, पॉजिटिव में। एच बटा पी किसका होता है, तो एच बटा पी का वैल्यू होता है कॉसेक थीटा का। हम देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव आया है, मैंने सेक में पॉजिटिव आया है और कॉस में पॉजिटिव आया है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव आ रहा है, ऑल नेगेटिव रहेगा। अब आते हैं हम कॉसेक में, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है, तो हम देखते हैं यहाँ एच का वैल्यू आर है। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है, आर 22 है, तो चलिए 22 है। अब यहाँ आर देखते हैं, यहाँ आर कितना है, तो हम देख रहे हैं आर का मान क्या है, यहाँ एच है, तो एच ही रहेगा। 22 का मान क्या है, 22 का मान बी है, लेकिन 22 माइनस होने के कारण यहाँ माइनस बी हो जाएगा। एच बटा बी किसका सूत्र होता है, माइनस में होगा, सूत्र होता है किसका, तो सेक थीटा का होता है। तो 270 प्लस थीटा पर निकल गया। अब आते हैं हम 270 माइनस थीटा पर, देख लीजिए 270 प्लस थीटा मैंने इसलिए किया था क्योंकि 270 डिग्री है और ये प्लस थीटा यहाँ का आएगा। अब ये 370, ये देखिए इसमें दो चीज़ का वैल्यू एक ही चलेगा, या तो आप 360 माइनस थीटा मानो चाहे माइनस थीटा मानो। क्यों, 360 डिग्री ये पूरा जो आप कोण देख रहे हो, ये पूरा जो है कोण इधर से इधर 180 डिग्री है और फिर इधर से इधर 180, 180 क्या हो जाएगा 360, माने ये आपका 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और लास्ट आपका 360 हो गया। 360 में हम क्या कर रहे हैं, थीटा घटा रहे हैं, तो ये वाला जो आपका रेखा है, ये जो कोण बन रहा है पूरा के इधर से लेके इधर तक का ये त्रिभुज जो है आपको लेके चलना पड़ेगा। माइनस थीटा हम आपको एक पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी कोण अगर ऊपर की ओर चलता है तो उसको थीटा बोलते हैं, वही कोण अगर नीचे की ओर चले तो माइनस थीटा बोलते हैं। तो माइनस थीटा ये चूँकि माइनस थीटा ही कोण होगा, क्योंकि ऊपर का अगर एंटी क्लॉकवाइज कोण चलता है तो हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं और क्लॉकवाइज जब चलता है तो नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये दोनों के लिए सूत्र एक ही रहेगा, ये 360 रहे चाहे माइनस थीटा रहे, दोनों का एक ही सूत्र होगा। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बनाने में क्या होगा, ये पी हो जाएगा, एम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये बाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका आर हो गया। अच्छा, पी का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, तो हम देखते हैं पी का वैल्यू कोण के सामने वाली भुजा पी होती है तो बाई हो जाएगा। अच्छा, बी कितना होगा, कोण के नीचे वाली भुजा एक्स हो जाएगा और एच कितना होगा, तो एच तो आर ही होगा। अब देखते हैं नीचे वाला त्रिभुज में, नीचे वाला त्रिभुज कैसा है, ऐसा है, कोण क्या है, थीटा यहाँ पर है, कोण के सामने वाली भुजा पी होगी, तो ये एम डैश हो गया, ओ हो गया और पी डैश हो गया। कोण के सामने वाली भुजा माइनस बाई है। माइनस बाई क्यों है, चूँकि ये माइनस वाला एक्सिस होता है, निगेटिव होता है नीचे माइनस, इधर माइनस होता है, लेकिन चूँकि बाई में हम इसको ले रहे हैं इसलिए बाई नेगेटिव है और इधर जो है पॉजिटिव होता है, प्लस वाला होता है, इसलिए एक्स को हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये आपका जो एक्स हो जाएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पी वाला कोण के सामने वाली पी माइनस बाई हो जाएगा। अच्छा, बी कितना होगा, तो बी आपका जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा और एच कितना होगा, आर ही होगा। अब हम इसमें आते हैं साइन में, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर साइन माइनस थीटा, दोनों में से कोई भी चीज़ लिखो एक ही वैल्यू आएगा दोनों का, ये हमेशा याद रखना।
तो ये P/H होता है। अब P/H होता है तो P का मान कितना है, यहाँ देख लेते हैं। P का मान 22 है, H का मान कितना है, तो H का मान R है। 22/R को हम यहाँ देखेंगे, 22 माइनस में है तो माइनस P हो जाएगा। R जो है तो R तो H ही होगा, पॉजिटिव हमेशा, तो ये माइनस में साइन थीटा होगा, क्योंकि H/H P/H तो है लेकिन माइनस में है। इसी तरह से cos 360 डिग्री माइनस थीटा देख लेते हैं, इसका सूत्र होता है B/H। B का वैल्यू देख लेते हैं, तो x है, H का वैल्यू कितना है, R है। अब x/R हम यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज में, तो x का मान कितना है, B है। R का मान कितना है, तो R का मान हम देख रहे हैं कि H है। चूँकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव होने के कारण हम इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं करेंगे, B/H cos का cos ही रह जाएगा, cos थीटा। तो हम देख रहे हैं cos थीटा पॉजिटिव में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan में चलते हैं। tan 360 डिग्री माइनस थीटा, P/B होता है। P का मान हम y रखते हैं, B का मान कितना रखते हैं, x रखते हैं। अब y/x किस में आएगा, तो हम देखते हैं कि y जो है -P में आएगा, x किस में आएगा, तो x जो है B में आएगा। तो यहाँ tan जो है -tan थीटा हो जाएगा। अब आते हैं cot थीटा, cot 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा B/P। B का मान कितना है, तो हम देख रहे हैं कि B का मान जो है x है, P का मान कितना है, P का मान 22 है। तो x जो है यहाँ पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसके कारण B/H जो है ये माइनस B/P है, सॉरी B/P है। चूँकि y जो है वो y का मान जो है P है, और P चूँकि माइनस में y है इसलिए नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव होने के कारण ये cot जो है माइनस, ये B/P cot ही होता है, लेकिन चूँकि माइनस में होने के कारण ये cot थीटा माइनस में आएगा। अब आते हैं cosec थीटा, सॉरी sec थीटा में आते हैं पहले। sec 360 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका H/ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब H का वैल्यू देखते हैं यहाँ, तो H का वैल्यू R है और P का वैल्यू कितना है, तो कि P का वैल्यू जो है 22 है, H का वैल्यू R है, तो R हम यहाँ देखेंगे H पॉजिटिव में ही होगा, और 22 जो है चूँकि माइनस में है इसलिए 22 जो है P माइनस में होगा। P/H/P किसका होता तो sec थीटा का ही है, लेकिन चूँकि माइनस में है इसलिए माइनस आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लगता है, H/B है, तो B का वैल्यू हमको देखना है। तो B का वैल्यू है कितना, B का वैल्यू x है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, B का वैल्यू x है। अब हम यहाँ देखते हैं कि x जो है इसमें क्या, B है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, B ले लेंगे, ठीक है। तो B पॉजिटिव में ही आएगा, तो H/B क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव में आया है, इसीलिए आपका सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का सेक थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब आते हैं cosec थीटा, cosec क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, H/P होगा। H का वैल्यू देख लेते हैं, H का वैल्यू यहाँ क्या है, तो H का वैल्यू R है, और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 22 है। ये R क्या है, तो RH है, 22 जो है क्या है, नेगेटिव में है, इसीलिए P क्या होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में होने के कारण क्या हो जाएगा, ये माइनस cosec थीटा, क्योंकि H/P माइनस cosec थीटा का सूत्र होता है, यहाँ माइनस में है सिर्फ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि cos थीटा और sec थीटा, ये दोनों का वैल्यू जो है हमेशा ये दोनों में क्या आया है, पॉजिटिव आया है, बाकी सारा का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से शॉर्ट में आपको ये, चूँकि एक तरह का थ्योरम था, काफ़ी डिटेल था, कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, आपको सर्कुलर फॉर्म में टोटल सूत्र जो है एक बार क्लियर करा दूंगा, और इस पर जो भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में वो आपको जो है 360 डिग्री से प्लस में रहता है, तो उसका ट्रिक होता है, सूत्र होता है, मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे आपको तो सपोर्ट कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।